विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी धर्मपत्नी की तरफ से ही दर्ज कराई गई है। पहले जब मैंने ये खबर पढ़ी आज सुबह उठकर तब मुझे लगा कि इनका संदीप माहेश्वरी जी से जो विवाद चल रहा है शायद उसी विवाद में ये एफआईआर दर्ज हुई होगी और मेरे जैसे ही कई लोगों को लगा था। लेकिन फिर जैसे ही पता चला कि ये तो घरेलू हिंसा को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर है, वाकई में होश उड़ गए। देखिए, वो कहते हैं ना, जब आपका समय खराब आता है तो सारी चीजें इकट्ठी आती है। कुछ वैसा ही यहां पर हुआ है। पहले संदीप माहेश्वरी जी से विवाद, फिर बड़ा बिजनेस को लेकर स्कैम की बात होना और फिर उसके बाद ये घरेलू हिंसा की बात निकलकर सामने आना। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक साथ ही चल रही हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि इनकी जिस महिला जो इनकी धर्मपत्नी है जिन्होंने की एफआईआर दर्ज कराई है, वो बताया जा रहा है कि उनकी शादी भी अभी 6 दिसंबर को ही हुई थी। हालांकि कई लोगों का कहना है कि वो शादी 6 नवंबर को हुई थी, लेकिन ये रिसेंट की ही शादी है, उनकी दूसरी शादी है जिसमें कि घरेलू हिंसा की बात निकलकर सामने आई है। इस पूरे प्रकरण में एक ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि वो अपनी सोसाइटी के गेट के पास में कुछ खींचातानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद में जिन कपड़ों में वो महिला दिखाई दे रही है, विवेक बिंद्रा जी की धर्मपत्नी जिन कपड़ों में दिखाई दे रही है, उनके उन्हीं कपड़ों में उस महिला का एक हॉस्पिटल का भी वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में वो काफी ज्यादा जख्मी दिखाई दे रही है। चाहे आप फेस की बात कर लें, हाथों की बात कर लें, और लिटरली समझ में आ रहा है कि यहां पर असॉल्ट हुआ है। अब देखिए, मतलब जब मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करता हूं तो मुझे बस यही याद आता है कि यार ये तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी खुद की लाइफ में कितना पॉजिटिव होगा, हम लोग एक ये थॉट अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यार इसकी जिंदगी में तो कुछ खराब होता ही नहीं होगा, तो हर चीज को ऑप्टिमिज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ देखता होगा। लेकिन देखिए, बात यही आ जाती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर की जिंदगी में भी वही सब चीजें चल रही होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जो बात सामने आई उसमें से एक बात आपको बताता हूं। इसमें ये जो धर्मपत्नी जो थी, उनके भाई की तरफ से कहा गया है कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे मेरे जीजा विवेक बिंद्रा अपनी मां प्रभा जी से बहस कर रहे थे। इस बात को लेकर मेरी बहन यानिका ने बीच बचाव किया तो जीजा जी ने मेरी बहन को कमरे में बंद कर गाली गलौज करी और उसके बाद उनके साथ मारपीट करी गई, जिसकी वजह से उनके शरीर पर घाव हैं, पूरे शरीर पर घाव हैं। और इसकी बाद में ये जो एफआईआर है दर्ज करी गई, उनके ऊपर मारपीट के अभी आरोप लगे हैं। अभी याद रखिएगा, अभी पुलिस की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। मतलब ये रिपोर्ट्स वाकई में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो पर्सन कोई छोटा मोटा नहीं है। अभी इनका और संदीप माहेश्वरी जी का विवाद चल ही रहा था कि भाई बड़ा बिजनेस में स्कैम हुआ है, ऐसा कुछ है। उसको लेकर संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया कि भाई आप में से किसी के भी अगर पैसे वापस नहीं हो रहे और आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे थ्रू ये कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी लीगल मदद करूंगा। वो एक मुद्दा चल ही रहा था, फिर उसमें ये सब बातें सामने आ गई। काफी सारी बातें खैर अब निकलकर सामने आ रही है। पता चल रहा है कि भाई कान का पर्दा भी फट गया है महिला का, जिसके ऊपर हाथ उठाया गया है। कान का पर्दा फट गया है, मोबाइल टूट गया है, और पहली पत्नी के साथ इनका जो मुकदमा है वो चल ही रहा है। ये सब चीजें इकट्ठी एकदम से निकलकर सामने आ गई, ऐसा लग रहा है। जो पूरी बात है वो जरा आपको बताता हूं। तो अपने आप को इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच बताने वाले विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ लगातार मारपीट के आरोप लगे हैं। बिंद्रा जी के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज करी गई है और एफआईआर के मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। इससे उनका कान का पर्दा फट गया है। बिंद्रा ने गाली गलौज भी करी है और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज करी गई और एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी। मारपीट की घटना 8 दिसंबर की है और इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि मामला शुक्रवार शाम को तब सामने आया, विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी समय सामने आया जिसमें वो सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते दिख रहे हैं। विवेक बिंद्रा एक बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं। यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम सभी जानते ही। गाजियाबाद के चंदन नगर निवासी वैभव क्वात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। वैभव विवेक बिंद्रा के साले हैं, रिश्ते में साले लगते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ ललित मानगर होटल में हुई है। विवेक इस समय सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेसिडेंसी में रहते हैं। 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे विवेक अपनी मां प्रभा के साथ बहस कर रहे थे। यानिका ने बीच बचाव की कोशिश करी तो विवेक पत्नी पर भड़क उठे। एफआईआर के मुताबिक लिखा गया है कि इसके बाद विवेक ने कमरा बंद कर यानिका के साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, मोबाइल तोड़ा, बाल नोचे। बहन के पूरे शरीर पर घाव है, कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है। सिर में बड़े घाव की वजह से बहन को चक्कर भी आ रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें कड़कड़ुमा दिल्ली स्थित कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाई वैभव ने आगे बताया कि शादी के बाद हुई घटना से यानिका ने बहन को फोन करके इसकी सूचना दी। फिर मैं अपनी बहन के साथ यानिका के घर पहुंचा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया।
कई दिनों तक बहन का अस्पताल में इलाज चला। मारपीट के बाद बहन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही। हालांकि शादी की बात 6 नवंबर की भी कई जगह पर बताई जा रही है। दूसरी बात, ये अकेला विवाद नहीं जो इस समय चल रहा है। विवेक बिंद्रा जी की यानिका जो है उनकी दूसरी धर्मपत्नी बताई जा रही है। बिंद्रा जी की पहली पत्नी गीतिका सब्रवाल है। पहली पत्नी से बिंद्रा जी का विवाद चल रहा है। दोनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद की ओमेक्स हाई सोसाइटी निवासी गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद थाना सेंट्रल में पति से विवाद के बाद में शिकायत दर्ज करी थी। इसमें कहा गया था कि पति विवेक बिंद्रा के साथ कई सालों से विवाद चल रहा था। गीतिका ने विवेक से खुद को जान का खतरा तक बताया था। मतलब देखिए, यहां पर भी जान का खतरा बताया जा रहा है कि भाई जान से खतरा बहुत बड़ी चीज होती है बोलना। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट बिंद्रा से गुजारा भत्ते की जिसमें जो उनकी पहली धर्मपत्नी उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ते की मांग करी है और दोनों का एक बेटा भी है। इसके अलावा कुछ और विवाद भी चल रहे हैं उनके, जैसे कि फरवरी 2023 में विवेक बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो में मोरबी टाइल्स को घटिया कहा था। विवेक के इस वीडियो के चलते उनका विरोध हुआ था। मोरबी सेरेमिक टाइल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिंद्रा के दावों को खारिज कर दिया था और बाद में विरोध के चलते विवेक के वो वीडियो अपने सोशल अकाउंट को हटाने तक पड़ गए थे। मतलब आप देखिए, कहीं ना कहीं वो गलत थे, तभी तो उन्होंने वीडियो हटाया। इसके साथ संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में भी विवाद चल रहा है। दोनों यूट्यूबर पर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। खुलेआम वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक बिंद्रा जी के साथ काफी कुछ चीज ऐसी चल रही है जिनको कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार वाकई में बहुत बड़ी चीज है। पहली पत्नी की तरफ से जान का खतरा बताया जाना, दूसरी पत्नी की तरफ से वीडियोस का वायरल हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जबकि आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, उसके बाद में इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आना वाकई में काफी ज्यादा तोड़ देता है। मेरी पूरी सहानुभूति है इस केस में, जो भी कोई गलत निकले उसके साथ में। चाहे धर्मपत्नी अगर सही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर तो जो भी कोई मुजरिम निकल कर आता है उसको बिल्कुल होना चाहिए। और अगर विवेक जी के ऊपर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जो पुरानी भी कुछ घटनाएं, जैसे कि पहली धर्मपत्नी का भी आरोप है, अब ये दूसरी धर्मपत्नी का भी वीडियो वायरल हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है पर्दे के पीछे, हम कह नहीं सकते कुछ भी। अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच पूरी होगी उसके बाद बहुत सारी चीजें और भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि विवेक बिंद्रा जी यूथ के पीछे बहुत फेमस है, इवन मैं अपनी बात करूं, हमने भी काफी लंबे समय तक उनके वीडियोस देखे हैं, तो यूथ के बीच में बहुत फेमस होने के कारण लोगों को काफी गहरा शौक लगा है कि विवेक बिंद्रा जी का ऐसा वीडियो सामने आया उनकी धर्मपत्नी के साथ में इस तरह की। मतलब ये लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है जो इस समय निकलकर सामने आया है, क्योंकि ये कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूथ के काफी करीब हैं। जैसे मैं संदीप महेश्वरी जी की बात करता हूं, बहुत करीब है वो लोगों के, यूथ उनको काफी ज्यादा पसंद करता है। और कहीं ना कहीं उस पसंद के साथ में एक उम्मीद भी बनती है कि नहीं यार, ये बंदा जो है अपनी लाइफ में बढ़िया है, ये आपको बढ़िया गाइड कर सकता है। और फिर जिस व्यक्ति को आप एज अ गाइड, एज अ मेंटोर देख रहे होते हैं, उसकी लाइफ से ऐसा इंसिडेंट निकलकर सामने आता है तो आपके दिमाग को एक शॉक लगता है कि यार ये भी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।